अब देखिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के लिए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट एफिशिएंसी इज 50%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को चेंज करना है एनिलीन में। इसके लिए कितना करंट चाहिए और करंट एफिशिएंसी इज 50%। तो करंट एफिशिएंसी 50% का क्या मतलब है अनन्या? इस करंट एफिशिएंसी इज 50%, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ हमारे लिए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 कूलम चार्ज पास करेंगे तो 50 कूलम ही यूज होगा। तो जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसका डबल हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा एफिशिएंसी क्या मतलब है। जितना भी आप पास करेंगे उसका 50% ही आपके काम में आना है। आपको अगर 100 गुलाम एक्चुअल चाहिए तो आप 200 गुलाम पास करिए। ठीक है, तो एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट कितनी पहले जरा ये देखते हैं। अब देखिए जो प्रोसेस आपको करना है वो है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। पहले इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन इज C6H5NO2 और इसको चेंज करना है एनिलीन में। एनिलीन इज C6H5 एंड NH2। ये वो प्रोसेस है जो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग के लिए पहले अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है और नाइट्रोजन है, वो हम देखेंगे तो दोनों साइड में बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए आते हैं, राइट साइड आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है 2 ऑक्सीजन एटम्स की। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2H2O करेंगे राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड देखेंगे तो 6 हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी आएगी, आप चेक कर लीजिए। तो 6 हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी के लिए यहाँ पर 6H+ ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद चार्ज की बैलेंसिंग आती है। चार्ज बैलेंसिंग के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नेट चार्ज राइट हैंड साइड पे नेट चार्ज कितना बन रहा है? राइट हैंड पे नेट चार्ज कितना आ रहा है ओवरऑल चार्ज? बोलिए। 0 0 आ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है? 6 6 क्या? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इस 6 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इधर का भी चार्ज 0 हो पाएगा। तो ये चार्ज के अब सारे एटम्स भी बैलेंस हो गए और चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया? अब जरा इस बैलेंस्ड इक्वेशन को देखिए। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में आप कितना नाइट्रोबेंजीन यूज कर रहे हैं? कोफिशिएंट क्या है नाइट्रोबेंजीन का? 1। इसका मतलब इस इक्वेशन में तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन हो रहा है एनिलीन में, और इस 1 मोल नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन कन्वर्जन में कितना करंट यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6 फैराडे। 6 क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर तो हमें एक चीज ये क्लियर हो रहा है कि जो अमाउंट ऑफ करंट है या अमाउंट ऑफ चार्ज किसके लिए रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, कितना कन्वर्जन हम कर रहे हैं? रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। अच्छा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन कितने ग्राम के बराबर होगा ब्रैकेट में अगर हम लिखना चाहें? नाइट्रोबेंजीन का 1 मोल कितने ग्राम का होगा, उसके लिए इसका मोलर मास देखेंगे। इसका मोलर मास बनेगा 123। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन का मतलब 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। The amount of charge required to convert 1 mole of nitrobenzene, that is 123 gram of nitrobenzene into aniline। इसको चेंज करने के लिए हमें कितना करंट चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको 6 फैराडे करंट चाहिए, लेकिन ये 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को चेंज करने के लिए चाहिए। और आपको कितना नाइट्रोबेंजीन चेंज करना है?
आपको 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन के लिए चाहिए, तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर कन्वर्जन ऑफ 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, इसके लिए कितना चाहिए आप यहां पर चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 6 फैराडे अपॉन 123 इंटू 12.3, तो ये बन जाएगा 0.6 फैराडे। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। यस सर। अच्छा, ये जो हमें 0.6 फैराडे चाहिए, इतना तो एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट है, इतना तो हमें एग्जैक्ट चाहिए, ये हमारी नीड है। तो क्या हम इतना ही चार्ज पास कर दें? नो नहीं, क्यों? क्योंकि जो करंट एफिशिएंसी वो कितनी है, 50%। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ये 50% है टोटल चार्ज का, ठीक है ना। जो भी हम टोटल चार्ज पास करेंगे उसका ये 50% है जो हमें मिल रहा है एक्चुअल में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हमें चाहिए कितना, टोटल हम कितना चार्ज पास करेंगे, हेंस टोटल चार्ज, देखो ये 0.6 फैराडे तो एफिशिएंट चार्ज है, तो टोटल चार्ज इसका मतलब इसका डबल लेंगे, 2 इंटू 0.6 फैराडे 1.2 फैराडे, और कूलम्स में लिखेंगे तो 1.2 इंटू 96,500 कूलम। सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और या इसका अपोजिट चलते हैं, टोटल चार्ज कितना पास कर रहे हैं उसको हम पहले एक्स मान लेते हैं, तो ये जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो उस एक्स का 50% होता, बात वही है। आप करंट एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बात। करंट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो आप चार्ज पास करेंगे उसमें से कितना चार्ज आपको इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, कितना चार्ज होगा जिससे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, उसमें जो चार्ज यूज हुआ है वो एफिशिएंट करंट है। आप पास जो कर रहे हैं वो टोटल करंट है, ठीक है। बोलो। यस सर। ठीक है नहीं ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस सर। बोलो। यस Yes, सर, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स of chlorine should be deposited from NaCl in 1 minute by a current of 300 milliampere। NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें और 300 मिली एम्पियर की करंट 1 मिनट तक पास करें तो इससे कितना मॉलिक्यूल क्लोरीन का लिबरेट होगा। अब देखिए इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या बनेगा जरा हम समझा। एक्चुअली जो NaCl है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पहले ये डिकम्पोज होगा Na+ और Cl-। अब ये जो Cl- है ये पहुंचेगा एनोड पे, और एनोड पे प्रोसेस क्या होगा, Cl- गिव Cl2 गैस बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वो प्रोसेस होगा जो एनोड पे एक्चुअल में होगा। अब इस प्रोसेस को देखिए, एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए आपको 2 फैराडे करंट चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात, यहां आप करंट टोटल पास कितनी कर रहे हैं, 1 मिनट तक पास कर रहे हैं 300 मिली एम्पियर। यहां का डेटा क्या दिया हुआ है,
आई दिया हुआ 300 मिली एम्पियर, एम्पियर में लिख लें इसे अगर हम, तो 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और टाइम कितनी देर तक करंट पास कर रहे हैं, वो है 1 मिनट, इसका मतलब 60 सेकेंड्स। तो यहां से अगर हम टोटल चार्ज देखें आई इंटू टी से, कितना चार्ज हम पास कर रहे हैं, 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60, कितना कूलम हुआ, इसका मतलब आप 18 कूलम ही चार्ज पास कर रहे हैं टोटल। इसी से देखना है कितना क्लोरीन लिबरेट होगा। ठीक समझ में आ रहा है? अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जब हम 2 फैराडे करंट पास करेंगे तो उससे 1 मोल क्लोरीन लिबरेट होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम्स, इतना चार्ज जब हम पास करेंगे तो 1 मोल क्लोरीन गैस मिलेगा हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे 1 मोल क्लोरीन गैस मिलेगा। तो ये 18 कूलम जब आप पास करेंगे तो इससे कितना मोल मिलेगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1/2 इंटू 96,500 इंटू 18, बताइए कितना मोल आपको क्लोरीन मिलेगा। अगर ऐसे ही छोड़ दें, इसे 2 से डिवाइड कर दें, इस 18 को कट कर दें, तो आप कह सकते हो कि 9/96,500 मोल्स ऑफ क्लोरीन, इतने क्लोरीन के मोल्स मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो कैसे चेंज करेंगे इस मोल्स को मॉलिक्यूल्स में। क्लोरीन के इतने जो मोल्स मिलेंगे 9/96,500, इसको मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। बात समझ आ रही नहीं, बोलिए। इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि आपको क्या पूछा क्या है। क्लोरीन के कितने मोल्स पूछा है, क्लोरीन का कितना मास मिलेगा वो पूछा है, क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल मिलेगा। आप मोल्स तो इजीली बता दोगे, अगर मास पूछा होता क्लोरीन का कितना अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट के लिए क्या करते कि जो हमें यहाँ पर मोल्स मिलते हैं, अब अमाउंट कैसे निकालेंगे हम। अगर मान लीजिए क्लोरीन का अमाउंट पूछा गया, मास पूछा गया होता, तो जो ये मोल्स हमें क्लोरीन के मिल रहे हैं, इसको क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास से, Cl2 का मॉलिक्यूलर मास 71, इससे मल्टीप्लाई कर देते तो हमें ये भी बता सकते थे हम क्लोरीन का कितना मास मिलेगा। समझ में आई बात? मोल्स को तो आप आगे मास में भी चेंज कर सकते हो ना, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, या मोल्स को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन को देखिएगा कि क्लोरीन या जो भी केस है, किसी कोई और क्वेश्चन भी अगर है, उसमें जो सब्सटेंस आपसे पूछा है कितना मिलेगा उसका अमाउंट मास में पूछा है, मोल्स में पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में पूछा है। ज्यादातर मिस्टेक क्या होती है कि यहां तक करके हम छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? नोट कर लिया सबने? यस यस सर, कर लिया नोट? यस सर कर लिया। अब किया हुआ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। A current of 4 ampere was passed for 2 hours through a solution of copper sulfate when 5 gram of copper was deposited. Calculate the current efficiency. अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं, या तो हम करंट एफिशिएंसी एज्यूम कर लें, इसमें हम एज्यूम कर लें, हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है वो एज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया कि जो इसमें करंट एफिशिएंसी है उसको कुछ मान लीजिए x मान लीजिए। सपोज करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू x%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल आप चार्ज कितना पास कर रहे हैं। अभी हम एफिशिएंट चार्ज पे नहीं आ रहे हैं,
टोटल चार्ज कितना हम पास कर रहे हैं सॉल्यूशन में, 2 आवर्स तक पास कर रहे हैं 4 एम्पियर की करंट, I इंटू टी से निकाल लेंगे, I इज 4 एम्पियर और 2 आवर्स को हम मिनट में बदलेंगे तो 2 इंटू 60, फिर सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60, 2 आवर्स इंटू 60 किया मिनट, इंटू 60 कर दिया सेकंड। तो ये टोटल चार्ज कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28,800 कूलम्स। लेकिन ये टोटल चार्ज है, इसका मतलब ये पूरा यूज नहीं होगा कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। अब इसमें से हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसमें से एफिशिएंट चार्ज कितना है। एफिशिएंट चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज में से हम देखेंगे एफिशिएंसी कितनी है। तो जो टोटल चार्ज है हमारे पास 2880, इसका x परसेंट हम निकालेंगे इंटू x बाय 100, क्योंकि यही एफिशिएंट चार्ज है, यही एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो जो एफिशिएंट चार्ज है वो 288x है कूलम्स। अब देखिए ये जो एफिशिएंट चार्ज है इसी ने कॉपर को डिपॉजिट किया होगा। अच्छा, यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इलेक्ट्रोड प्रोसेस यहाँ पर होगा कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में इक्वेशन अगर हम देखेंगे, इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जब आप 2 फैराडे करंट आप पास करेंगे, मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम्स, उससे आपको 1 मोल कॉपर यहाँ पर मिलने वाला है। 1 मोल कॉपर का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटॉमिक मास है। इसका मतलब जब हम 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 इतने ग्राम कॉपर मिलेगा। और जब हम 288x कूलम चार्ज पास करेंगे जो हमारा एफिशिएंट चार्ज है, तो इसका मतलब हमें 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 288x इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होना चाहिए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 5 ग्राम। तो इसका मतलब ये चीज 5 ग्राम के बराबर होगी। यस ठीक है ना, बस इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा x, यहाँ फाइंड करेंगे तो x विल बी 52.7%। इसका मतलब यही एफिशिएंसी। क्लियर हुआ नहीं क्वेश्चन। देखिए हमें नहीं मालूम था कितना एफिशिएंट करंट है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि करंट एफिशिएंसी x% है। इसका मतलब टोटल चार्ज जो हम पास करेंगे उसका x% ही तो हमारे काम आएगा। तो टोटल चार्ज हम इतना पास कर रहे हैं I इंटू टी से, उसका x% निकाला, ये हमारे काम का है। तो जब ये यही चार्ज हमारे काम का है तो ये कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा वो हमने नोट कर लिया। तो इससे कितना कॉपर मिलना चाहिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम कॉपर आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू 5 ग्राम के इक्वल कर दिया हमने। क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, जिसको नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार आप और देख लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ये। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एक बार ट्राई करिएगा, लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक आप ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है।